गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी संस्कृत क्लास में जो है हम संस्कृत ग्रामर में जो है स्था धातु लट लकार रूप पढ़ाएंगे। कल मैंने आपको स्था धातु के लट लकार रूप पढ़ाए थे और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो कुल 5 ही लकार हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। यानी जिन्हें आपको पढ़ना है वो कौन कौन से हैं? लट लकार और यानी वर्तमान काल, और लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार आज्ञावाचक अर्थ में होते हैं जैसे किसी को ऑर्डर देते हैं, और विधिलिंग लकार में जो है चाहिए के अर्थ में होता है जैसे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो बच्चों, स्था धातु के केवल आपको लट लकार रूप और लिट लकार रूप ही पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है। अगर बच्चों आपसे अगर क्वेश्चन ये करा जाए कि आपके संस्कृत में कुल कितने लकार हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? 10 लकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 5 ही लकार हैं। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कल संस्कृत की लास्ट क्लास में कि धातु में क्या होते हैं? पुरुष होते हैं जो कि 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं बच्चों संस्कृत में? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में आपके होते हैं एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों, अब हम जो है स्था धातु के लिट लकार रूप पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, प्रथम पुरुष में एक वचन में स्था धातु का रूप क्या बनेगा? स्थास्यति, और द्विवचन में स्थास्यता, बहुवचन में स्थास्यन्ति। और इसमें का मध्यम पुरुष में देखिए एक वचन में स्थास्यसि, द्विवचन में स्थास्यथा, बहुवचन में स्थास्यथ। और उत्तम पुरुष में देखिए बच्चों एक वचन में स्थास्यामि, द्विवचन में स्थास्यावा और बहुवचन में स्थास्याम। तो बच्चों, ये आपके स्था धातु के लिट लकार रूप हो गए हैं और ये आपको बहुत ध्यान से समझने हैं बच्चों। जहाँ पे भी विसर्ग लगाए आपको वहाँ विसर्ग लगाना है बच्चों, क्योंकि संस्कृत में जो है विसर्गों का बहुत ही महत्व होता है। अगर आपने विसर्ग नहीं लगाया तो आपका वो शब्द गलत माना जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि कहाँ विसर्ग लगा है। और इसमें जो द्विवचन में सब में विसर्ग लगे हुए हैं और बहुवचन में आपका लास्ट जो है स्थास्यामा, इसमें विसर्ग लगा है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि संस्कृत में विसर्गों का बहुत महत्व होता है। और ये आप अपना फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे ये वर्क और क्लासरूम में ऐप पे सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।